Hello everyone, my name is प्रशांत and I welcome to all मैथ्स मेंटर ऑफ मधेपुरा। चलिए आज की क्रेश कोर्स को हम स्टार्ट करते हैं। आज चैप्टर 3 का बेहतरीन क्वेश्चन का हम कंप्लीशन करके आपके सामने एक बेहतरीन वीडियो आज आपको देने वाले हैं बाबू। आज की क्लास में हम 5 मोस्ट जो है दो चर वाले रेखिक समीकरण के युग्म से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। आपका दो चैप्टर जो है कंप्लीट रूप से एंड हो गया ऑब्जेक्टिव का। एक रियल नंबर वास्तविक संख्या, दूसरा पॉलिनोमियल बहुपद। यदि आप दोनों चैप्टर को नहीं देखे हैं तो सर्वप्रथम इस वीडियो के देखने के बाद उस चैप्टर को तुरंत जाके देखिए। उसमें कितने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन कराए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन पूछने की 100% पॉसिबिलिटी है। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज एक बेहतरीन चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो चर वाले रेखिक समीकरण के युग्म से कितने ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। आज की क्लास में हम मूल रूप से 5 ऑब्जेक्टिव रखेंगे क्योंकि हर एक वीडियो में हम 5 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव सीरीज लेके आए हैं और लेके आते ही रहेंगे जब तक आपका ये पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाएगा। देन उसके बाद हम सब्जेक्टिव भी कराएंगे इसी यूट्यूब चैनल पर। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि यहां से आपको डायरेक्ट बिहार बोर्ड में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कोण x - 2y = 0 तथा 3x + 4y = 10 का हल है। आपको सॉल्यूशन करना है इस दोनों इक्वेशन को और हल को फाइंड आउट करना है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 1 है। दूसरा ऑप्शन है बाबू x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू भी 2 है। तीसरा है x का वैल्यू 1 है एंड y का भी वैल्यू 1 है। और चौथा ऑप्शन है x = 3 एंड y बराबर कितना है 1 है। बेहतरीन तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बहुत ही शानदार रूप से दिख रहा है बाबू। चलिए निम्न में से कोण x - 2y = 0 तथा 3x + 4y = 0 का हल है। किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं जिससे हम अपने बच्चों को बताते हैं। प्रतिस्थापन से कीजिए, विलोपन से कीजिए, वर्ग गुणन विधि, किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं। चलिए आप यहां सोल्व कीजिए। इसको लिख सकते हैं कितना बाबू x = 2y लिख सकते हैं। x - 2y = 0 तो x = 2y। यहां से x के जगह पुट कर दीजिए। x की जगह पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 6y + 4y = 10। यहां से हो जाएगा 10y बराबर कितना 10y का वैल्यू यहां से 1 आ गया। अब देखिए किस ऑप्शन में y का वैल्यू 1 है। 3 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका कट गया। अब y का वैल्यू यहां पर रख देंगे x = 2 × 1 तो x बराबर कितना हो गया 2। आपका फाइनल आंसर निकल गया x = 2 और y = 1। x = 2 और y = 1। 4 ऑप्शन 1 में ही आपका राइट आंसर है। इस सवाल का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। और देख लीजिए x = 1 है, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। आप एलिमिनेशन मेथड का भी यूज करेंगे लेकिन यहां पर हम सोल्व करके ही दिखा दिए बाबू। तो यहां का x का वैल्यू कितना हो गया 2 और y का वैल्यू 1 हो गया। इस तरह से इस सवाल का राइट आंसर जो हो गया ऑप्शन 1 जो हो गया इस सवाल का राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। क्वेश्चन को अच्छा से राइट डाउन कर लीजिए। यदि राइट डाउन नहीं कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में आप नोट्स बना लीजिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन का नोट्स बनाइए जो क्वेश्चन हो भी रहा है और जो नहीं हो रहा है उसमें रिवीजन करते जाइए ताकि आप एग्जामिनेशन के समय में उसको रिवीजन कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन होने वाला है और दूसरा क्वेश्चन पहला क्वेश्चन से भी शानदार होने वाला है। चलिए बाबू दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यदि 0.3x
माइनस 0.37 बराबर 0.3x माइनस 0.3। तो x का मान है, तो x का मान आपको यहां से ज्ञात करना। x का क्या मान होगा? चलिए, पहला ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है -1 और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है -2 और तीसरा ऑप्शन है +1 और चौथा ऑप्शन है आपका +2। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। क्वेश्चन 2 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है इफ 0.3x माइनस 0.37 इक्वल टू 0.37x माइनस 0.3, तो x का मान ज्ञात कीजिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर भी कर सकते हैं बाबू। चलिए बनाइए क्वेश्चन को, देन हम सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन 2 को हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, x वाले टर्म को एक साइड ले आइए, यहां से लिख सकते हैं बाबू इसको 0.3x माइनस 0.37x इक्वल टू हो जाएगा -0.3 प्लस 0.37 हो जाएगा। चलिए यहां से सॉल्व कर लेते हैं और x का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। चलिए यहां से माइनस हो जाएगा 0.07x बराबर, यहां कैलकुलेशन कीजिएगा तो हो जाएगा कितना, प्लस में 0.07। चलिए डेसिमल को आएंगे बाबू तो नीचे 100 और यहां भी हो जाएगा 100, दिस से दिस कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरह से -7x बराबर 7, 7 से 7 भी कैंसिल आउट हो गया, तो x का वैल्यू -1 आ गया। -1 इज द राइट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। तो किस ऑप्शन में -1 है? तो ऑप्शन ए जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से 2 क्वेश्चन को हम बेहतरीन तरह से सॉल्व कर दिए हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज की क्लास का सबसे फेमस क्वेश्चन है, चलिए इरेज कर देते हैं इसको। तीसरे क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहेगा। चलिए बाबू तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा एक रेखिक समीकरण का घात होगा। पावर ज्ञात करना है, कितना होगा? आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है, 0, उसके बाद सेकेंड है 2 और सी ऑप्शन है आपका 1 और डी है नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। एक रेखिक बहुपद का रूप क्या होगा? चलिए वेरी नाइस क्वेश्चन है। एक रेखिक समीकरण का घात क्या होगा? सबसे पहले रूप इसका जानते हैं, ax प्लस बी बराबर 0। अब देखिए x के कितना पावर है? 1 पावर, तो एक रेखिक समीकरण का घात 1 होगा और 1 ऑप्शन सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से 3 हम बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने कराए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को राइट डाउन करते जाइए। जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है उस क्वेश्चन के आप कॉन्सेप्ट को भी जानने का कोशिश कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको 2016 में भी पूछा हुआ है और 2021 में भी पूछा हुआ है। प्रत्येक क्वेश्चन को हम क्वेश्चन बैंक से डाले हैं ताकि आपका क्वेश्चन बैंक का फुल्ली रिवीजन हो जाए। उसके बाद आप मॉक टेस्ट जो है आएगा उसका रिवीजन कीजिएगा। चलिए 4th क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। आज की क्लास का चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए 4th क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 में दो चर x, y में रेखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के कितने अधिकतम हल पॉसिबल है? कि कितने अधिकतम हल जो है संभव है।
अधिकतम हल पॉसिबल है। चलिए फोर्थ ऑप्शन भी आपके पास दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2 और तीसरा ऑप्शन है अनगिनत, और चौथा ऑप्शन आपके पास है नन ऑफ दीज। चलिए क्वेश्चन को केयरफुली रीड कीजिए, देन आप आंसर देने का भी कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है दो चर एक्स वाई में रेखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है कि कितने अधिकतम हल संभव है। यदि x की मान कर देंगे, x और y का कह रहा है, x का कुछ भी मान ले सकते हैं, 0, 1, 2 कुछ भी ले सकते हैं। y का भी कहां तक, इन्फिनिटी तक। y का भी कुछ भी मान ले सकते हैं, 0, 1, 2, 3। यानी कि आप बोल सकते हैं जब ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप का रहेगा समीकरण, तो x y का कितने हल होगा, अनगिनत। यानी ऑप्शन सी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। कहीं से 0, 1, 2, 3 एक्स का मान होगा, y का भी मान होगा 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6। यानी आप अनगिनत इसका हल कर सकते हैं। हल होगा यदि दो चर वाले रेखिक समीकरण रहेगा, उसका फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होगा, तो एक्स के कितने मान होगा, एक्स के अनगिनत वैल्यू होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस सवाल में थोड़ा एक कॉन्सेप्चुअल सवाल था कि एक्स वाई के कितने वैल्यू है। देखिए दो चर एक्स वाई में रेखिक समीकरण है तो कितने अधिकतम हल संभव है। एक्स के कुछ भी मान हो सकता है, वाई का भी कुछ भी मान हो सकता है, यानी इसके अनगिनत सॉल्यूशन होगा, यानी कि इनफिनाइट सॉल्यूशन बोल सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहेगा, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। कह रहा है यदि दो चर में दो रेखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या है, आपकी हल की संख्या बताना है, कितने हल होंगे। पहला ऑप्शन है सिर्फ एक, पहला ऑप्शन दिया हुआ है सिर्फ एक, ओनली वन सॉल्यूशन होगा, या कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन इसको बोल सकते हैं, या अनंत, मेनी सॉल्यूशन, अनंत हल, या डी में दे सकते हैं नन ऑफ दीज। चलिए कॉन्सेप्चुअल सवाल है। कह रहा है सवाल, ध्यानपूर्वक रीड कीजिए। यदि दो चर में दो रेखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या कितनी है। प्रतिच्छेद कर रहा है, ये आपको जानना पड़ेगा बाबू कि प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होता है, जब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो रेखाएं जो होगा प्रतिच्छेदी होगा। इस कंडीशन में आपका जो सॉल्यूशन होगा वो अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब एक और केवल एक, सिर्फ आपका एक सॉल्यूशन होगा, एक हल यहां पर पॉसिबल है। समझ गए ना। यदि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 रहेगा और रेखाएं क्या करेगा, प्रतिच्छेदी करेगा, तो सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 रहेगा तो रेखा क्या हो जाएगा, आपका संपाती होगा, इसी रेखा पर रेखा आएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अनंत हल हो जाएगा, अनंत हल हो जाएगा, मेनी सॉल्यूशन, इनफिनाइट सॉल्यूशन बोल सकते हैं। तीन ही कंडीशन यहां पॉसिबल होता है, टोटल तीन ही कंडीशन है। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 रहेगा तो कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं।
तो यहां पर क्वेश्चन है, यदि दो चर में दो रेखिक समीकरणों का आलेख क्या हो, प्रतिच्छेदी हो, तो हलों की संख्या कितना होगी। देखिए प्रतिच्छेदी होगा तो हलों की संख्या अद्वितीय हल होता है, मतलब सिर्फ एक हल होगा। तो ऑप्शन ए जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप कॉन्सेप्ट भी इसका जानिए कि रेखाएं जब दो आपका समीकरण दिया होगा तो रेखाएं कब प्रतिच्छेदी होगा, कब संपाती होगा और कब समांतर होगा। तीसरा में ये समांतर वाला कंडीशन आएगा, समांतर। तो इस तरह से हम 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो में कराए हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।